तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा सारथी चोरों का एक टीम जिन्हें 40,000 फीट ऊपर आसमान में एक खतरनाक मिशन में भेजा गया था। अब देखना यह है कि वो ये मिशन पूरा कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है वेनिस शहर से, जहां एक बहुत बड़ा ऑक्शन चल रहा था और इस ऑक्शन में शहर के सारे रईसजादे इकट्ठा हुए थे और यहाँ सारे लोग अपना पहचान छुपाने के लिए एक मास्क को पहने होते हैं। वहीं हमें इस कहानी के मेन हीरो साइरस को दिखाया जाता है और वो भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ आया होता है, लेकिन वो यहाँ अकेले नहीं आया था, उसकी पूरी टीम भी यहाँ आई होती है। फिर हमें उसके टीम को दिखाया जाता है जिसमें टोटल 6 लोग थे, जिसमें पहले नंबर पर वो खुद था जो इस टीम का लीडर था। दूसरे नंबर पे आती है कमीला जो इनकी पायलट थी, जिसे मोटरसाइकिल से लेके एक प्लेन तक उड़ाना अच्छे से आता था। तीसरा था मैग्नस जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल लॉक को तोड़ने में एक्सपर्ट था। चौथे नंबर में आती है मिसुन जो एक हैकर थी। वहीं 5वें नंबर पे आता है लूक जो एक इंजीनियर था। वहीं 6वें नंबर पे आता है डेल्टन नाम का आदमी जो भेष बदलने में एक्सपर्ट था। फिर हम देखते हैं कि डेल्टन भी साइरस के साथ उस ऑक्शन में बैठा होता है। इस ऑक्शन का लाइव टेलीकास्ट लंदन शहर के एक ऑक्शन सेंटर में भी किया जा रहा था, यानी वहां से भी लोग इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। वहीं एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम एबी होता है इस ऑक्शन में कैमरे के थ्रू नजर रखी होती है, क्योंकि वो साइरस और उसकी टीम को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है। फिर ऑक्शन स्टार्ट होता है और पहले एक खास पेंटिंग को लाया जाता है जो काफी कीमती होता है। लोग बोली लगाना चालू करते हैं और वो पेंटिंग 2 करोड़ में बिक जाती है, लेकिन उस पेंटिंग को खरीदार के पास पहुंचने से पहले मैग्नेस और लूक मिलकर चुरा लेते हैं और ब्लैक मार्केट में उसी रेट में बेच देते हैं। फिर बारी आती है इस ऑक्शन के सबसे खास प्रोडक्ट पर, जिसे N8 नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाया था। N8 अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने भी एक मास्क पहन रखा था। फिर उसके द्वारा बनाए गए उस प्रोडक्ट को दिखाया जाता है। इस प्रोडक्ट में 200 से भी ज्यादा कैमरे होते हैं जो लाइव एक्शन को कैप्चर करके एक AI जनरेटेड पोर्ट्रेट तैयार करता था। फिर इसकी नीलामी चालू होती है और लोग बोली लगाना चालू करते हैं और देखते देखते इस प्रोडक्ट की प्राइस 2 करोड़ पहुंच जाती है और 2 करोड़ की बोली लगा के साइरस इस प्रोडक्ट को अपने नाम कर लेता है। लेकिन उनका असली प्लान तो अब चालू होता है। बोली खत्म होते ही मिसुन एक बटन दबाती है जिससे वहाँ का सेफ्टी अलार्म ऑन हो जाता है और लोगों में हड़कंप पहुंच जाती है। इस भगदड़ का फायदा उठा के साइरस N8 के पास आता है और उससे कहता है कि क्यों न इस प्रोडक्ट का डील हम मेरे यॉट में जाके कर लेते हैं, जहां मैं तुम्हें डील के पूरे पैसे भी ट्रांसफर कर दूंगा। N8 साइरस की बात मान जाता है और उसके साथ चल जाता है। वहीं एबी ये सब देख के साइरस को पकड़ने के लिए जल्दी से उसके पीछे जाती है। साइरस अपनी टीम और N8 के साथ एक बोट में बैठकर यॉट की तरफ निकल पड़ता है और एबी एक दूसरे बोट से उसका पीछा कर रही होती है और यहाँ पे हमें उन दोनों के बीच एक जबरदस्त चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है। लेकिन अंत में मिसुन वहाँ के बैरियर्स को हैक करके उसको ऊपर कर देती है और एबी अपने बोट के साथ वही पीछे रह जाती है। फिर वो लोग अपने यॉट पे पहुंच जाते हैं। फिर साइरस उस चुराए गए पेंटिंग को ब्लैक मार्केट में बेचने से जो 2 करोड़ उनके पास आए थे उन पैसों को NFT के बदले N8 को ट्रांसफर कर देता है। फिर साइरस N8 से कहता है कि अब तो तुम्हारे पैसे तुमको मिल गए, तो अब तुम अपना मास्क उतार सकते हो। 2 करोड़ पाके N8 भी खुश हो जाता है और फिर वो लोग पार्टी करने लगते हैं। पार्टी करने में N8 इतना मसरूफ हो जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है उसे कोई खबर नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ एबी अपना इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस ऑक्शन का फुटेज देख रही होती है। फुटेज में एबी डेल्टन को नोटिस कर लेती है और उसे गिरफ्तार करके पुलिस के हेडक्वार्टर में ले आती है, जहां डेल्टन से पूछताछ करने पे उसे पता चलता है कि साइरस की टीम अभी लंदन शहर में है। वहीं दूसरी तरफ जब सुबह N8 का आंख खुलता है तो वो देखता है कि न्यूज में उसकी किडनैपिंग की खबर चल रही होती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और साइरस से कहता है कि क्या तुम लोगों ने मुझे सच में किडनैप कर लिया है। जिसके जवाब में साइरस उसे अपना पूरा प्लान बताता है और कहता है कि हमने तुम्हें किडनैप नहीं किया है, लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि हमने तुम्हें किडनैप कर लिया और तुम्हारी किडनैपिंग का खबर फैलते ही ब्लैक मार्केट में NFT का रेट 2 करोड़ से बढ़ के अभी 8 करोड़ हो चुका है और यही हमारा मेन प्लान था। लेकिन तुम टेंशन मत लो,
तुम्हें भी इसमें आधा हिस्सा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एबी अपने टीम के साथ लंदन के इंटरपोल ऑफिस में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात एक और ऑफिसर हेक्सी से होती है, जो उसे बताता है कि हाल ही में मुझे गुप्त सूत्रों से ये पता चला है कि इस शहर का सबसे बड़ा माफिया जॉर्गन लार्ज आतंकवादी संगठनों को स्पॉन्सर करता है और अलग अलग शहरों में आतंकवादी हमला करवाता है। इन हमलों के कारण स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आती है और वो स्टॉक को शॉर्ट करके उनसे भारी मुनाफा कमाता है। और हाल ही में वो एक बहुत बड़ा प्लान बना रहा है। जॉर्गन लार्ज एक हैकर ग्रुप जिसका नाम लिवाइथन है, उसके साथ मिलकर डैम्स को हैक करके किसी शहर में बहुत बड़ा बाढ़ लाने का प्लानिंग कर रहा है, जिसके लिए जॉर्गन लार्ज बहुत जल्द लिवाइथन ग्रुप को पेमेंट करने वाला है और ये पेमेंट 10 टन के सोने के ईटे के रूप में होने वाली है। और मैं चाहता हूँ कि तुम साइरस से मिलो और उसे इन सोने के ईटों को लिवाइथन ग्रुप के पास पहुँचने से पहले चोरी करवाओ। और इस दिन में हमें पता चलता है कि साइरस और एबी के बीच पास्ट में कुछ रिलेशन था। फिर एबी ऑफिसर के बातों का जवाब देते हुए कहती है कि मैं ये काम नहीं करना चाहती, लेकिन अगर जॉर्गन लार्ज अपने मकसद में कामयाब हो गया तो लाखों लोग मारे जा सकते थे, इसीलिए वो ये करने के लिए मान जाती है। फिर अगले सीन में हम साइरस को देखते हैं, जो अपने आलीशान घर में एंजॉय कर रहा होता है। तभी एबी उसके पास आ जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले एक सीक्रेट मिशन के दौरान एबी साइरस से मिली थी और वो दोनों तब एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो उनमें प्यार हो गया था। लेकिन जैसे ही उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चला, वो दोनों अलग हो गए थे। फिर एबी साइरस को ऑफिसर हेक्सी की पूरी बात बताती है, लेकिन जॉर्गन लार्ज के बारे में सुनकर साइरस ये मिशन करने से मना कर देता है, क्योंकि लार्ज एक बहुत ही खतरनाक इंसान था। वो अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता था। जिसके बाद एबी उससे कहती है कि तुम्हारे पास इस मिशन को ना कहने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ये मिशन नहीं किया तो तुम्हारे साथ पूरी तुम्हारी टीम को जेल जाना पड़ेगा, और अगर तुमने ये मिशन कंप्लीट कर दिया तो तुम्हारी पूरी टीम का क्रिमिनल रिकॉर्ड हटा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम जॉर्गन लार्ज को देखते हैं, जिसे पता चल चुका था कि उसके प्लान का इंफॉर्मेशन लीक हो चुका है और जॉर्गन उस आदमी को मरवा देता है जिसने पुलिस वाले को ये इंफॉर्मेशन दी थी। फिर साइरस अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करता है और उनको सारी जानकारी देता है। वहीं एबी डेल्टन को भी पुलिस कस्टडी से रिहा करके यहाँ ले आती है। फिर एबी इन सब को मिशन की जानकारी देते हुए बताती है कि आज से कुछ दिन बाद जॉर्गन लार्ज अपने लंदन के बैंक से 50 करोड़ के सोने के ईटों को निकाल के ज्यूरिख भेजेगा। उन सोने के ईटों को एक तिजोरी में डालकर एक पैसेंजर प्लेन के सहारे वहां तक भेजा जाएगा और इसी बीच हमें उन्हें चुराना है। इस मिशन को सुन के सब शॉक हो गए थे, क्योंकि 40,000 फीट ऊंचाई पर उन्हें ये चोरी को अंजाम देना था। ये मिशन लगभग इम्पॉसिबल ही है। फिर साइरस अपने टीम को कहता है कि अगर हम सब अपना दिमाग लगाए तो कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तभी मिशुन कहती है कि मैं एक ऐसा डिवाइस बना सकती हूँ जिससे उस प्लेन के रेडार सिग्नल को हैक करके दूसरे प्लेन से बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक दूसरा प्लेन चाहिए होगा। फिर वो लोग प्लेन सर्च करने लग जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि मेल्सन जो उस ऑक्शन में आया था उसके पास एक प्राइवेट प्लेन है जो उनका काम आ सकता है। फिर वो लोग मेल्सन के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन मेल्सन पहले अपना प्लेन देने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने अपने प्लेन में करोड़ों का मॉडिफिकेशन कराया है, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने इस प्लेन को बाहर उड़ाने से मना किया है, लेकिन फिर भी मैं इस प्लेन को बाहर उड़ाता हूँ और ऐसा करने से मुझे बहुत मजा आता है। ये बात सुन के एबी उससे कहती है कि मैं एक इंटरपोल ऑफिसर हूँ और तुमने मेरे सामने कबूला है कि तुम इसे गैर कानूनी रूप से बाहर उड़ाते हो, और अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो मैं इस प्लेन को जब्त करवा दूंगी। अब मेल्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान जाता है और एबी और साइरस को प्लेन के फीचर्स बताने लगता है। इस प्लेन में पोल डांस का सिस्टम था और नीचे एक बड़ा सा एलईडी स्क्रीन लगा हुआ था। उस स्क्रीन में कुछ भी चलाया जा सकता है और प्लेन के ऊपर पूरा ग्लास रूफ बनाया गया था। फिर वो प्लेन को अपने अड्डे में ले आते हैं। अब उनका दूसरा सबसे बड़ा चुनौती था उन दोनों प्लेन को एक साथ लाना, जिससे वो उस डिवाइस के रेंज में आ सके और उस प्लेन के रेडार सिस्टम को अपने प्लेन से चेंज कर सके। लेकिन जब दोनों प्लेन एक साथ होंगे तब जब तक हम उस प्लेन के रेडार सिस्टम को हैक करके चेंज नहीं कर देते तब तक दोनों प्लेन के सिग्नल कंट्रोल रूम में शो होगा, जिससे हम पकड़े जा सकते हैं। फिर साइरस कहता है कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें कंट्रोल रूम में हमारा एक बंदा चाहिए होगा।
ये सुन एबी कहती है कि मैं एक बंदे को जानती हूँ जो एयर कंट्रोल रूम में काम करता है, वो इस काम में हमारी मदद कर सकता है। फिर एबी और साइरस उसके पास चले जाते हैं। उस आदमी का नाम हैरी होता है और वो एक हैंडीकैप होता है। फिर एबी हैरी को पूरी बात बताती है और उससे हेल्प मांगती है, पर हैरी बहुत खड़ूस होता है, वो इनकी हेल्प करने से मना कर देता है। फिर साइरस इस काम के बदले उसे 10 लाख देने का ऑफर करता है। पैसे के लालच में हैरी ये काम करने से मान जाता है। अब उनका पूरा प्लान रेडी होता है। प्लान के मुताबिक वो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। जहाँ मैग्नेस उस वॉल्ट को कैसे खोलना है इसकी प्रैक्टिस करने लग जाता है, वहीं कैमिला भी अपने उस प्लेन को उस दूसरे प्लेन के नीचे सही जगह लाने की भी प्रैक्टिस करने लग जाती है। वहीं मिसुन भी उस डिवाइस को रेडी कर लेती है जिससे वो रडार सिस्टम को हैक करने वाली थी, लेकिन दिखने में वो डिवाइस एक बॉम्ब जैसा दिख रहा था जिसे उस पैसेंजर प्लेन में ले जाना नामुमकिन था। तभी एबी कहती है कि इसके पार्ट्स को हम डिवाइड करके अलग अलग ले जाएं तो इसको अंदर ले जाया जा सकता है और प्लेन के अंदर हम इसे रीअसेंबल कर लेंगे। मिसुन कहती है कि ठीक है, मैं इसे ऐसा बना सकती हूँ। अब फाइनली आता है मिशन वाला दिन, जहाँ वो सब अपना अपना गेटअप लेके एयरपोर्ट से सिक्योरिटी क्लियरेंस करके उस पैसेंजर प्लेन के अंदर आ जाते हैं। वहीं उस प्लेन में लाज के गुंडे भी मौजूद होते हैं और प्लेन के नीचे लगेज एरिया में रखा था 10 टन सोना जिसे ये सब चुराने वाले हैं। फिर प्लान के मुताबिक सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन तभी साइरस को पता चलता है कि ल्यूक इस प्लेन में चढ़ा ही नहीं। पता चलने के बाद साइरस ल्यूक को फोन लगाता है, लेकिन ल्यूक ये मिशन करने से मना कर देता है। अब उन्हें ल्यूक के बिना ही इस मिशन को अंजाम देना था, जिससे एबी कहती है कि ल्यूक जो काम करने वाला था वो काम अब मैं करूंगी। अब एबी को उस हैकिंग डिवाइस के पार्ट्स को असेंबल करना था। वहीं दूसरी तरफ कैमिला उस प्राइवेट प्लेन को लेके निकल चुकी थी। अब उनके पास रडार सिस्टम को हैक करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि अगर वो टाइम से सिग्नल को हैक नहीं कर पाए तो दोनों प्लेन के सिग्नल कंट्रोल रूम में शो हो जाएंगे, जिससे वो पकड़े जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि एबी उस डिवाइस को असेंबल कर रही होती है, लेकिन रास्ते में आए टर्बुलेंस के कारण उसके हाथ से वो डिवाइस नीचे गिर जाती है और उसके पार्ट्स पूरे बिखर जाते हैं। फिर साइरस भी वहां आ जाता है और वो दोनों मिलकर फिर से उसे बनाने लगते हैं। वहीं लाज के एक आदमी को शक हो जाता है और वो बाथरूम के बाहर दरवाजे को खटखटाने लग जाता है। तभी एबी अपना दिमाग चलाती है और गंदे गंदे आवाजें निकालने लग जाती है, जिससे गुंडे को लगे कि अंदर रोमांस चल रहा है। अब उनके पास समय बहुत ज्यादा कम था, क्योंकि कैमिला भी उस प्लेन को लेके अपने जगह पे पहुंच चुकी थी। वहीं कंट्रोल रूम में एक औरत को उस प्लेन का सिग्नल दिख जाता है और वो हैरी के पास आती है और कहती है कि क्या तुम ये सिग्नल देख रहे हो, जहां हैरी उस औरत को अपने बातों में उलझा लेता है। और दूसरी तरफ साइरस और एबी एन वक्त में उस डिवाइस को असेंबल कर लेते हैं। फिर मिसुन जल्दी से उस रडार सिग्नल को हैक कर लेती है और कंट्रोल रूम में 2 सिग्नल दिखाना बंद हो जाता है और हैरी उस औरत को कहता है कि शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई होगी। फिर आता है मैग्नस का पार्ट। वो नीचे तिजोरी के पास पहुंचता है और उसके लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी गुंडों को शक हो जाता है और वो सोने के पास जा रहे होते हैं। लेकिन तभी साइरस उनको रोकने के लिए आगे आता है और यहाँ हमें एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। वहीं कैमिला अपने प्लेन को उस पैसेंजर प्लेन के साथ कनेक्ट कर लेती है और एक ड्रोन छोड़ती है जिसमें उस पैसेंजर प्लेन का रडार सिग्नल होता है। बेसिकली उनका प्लान ये था कि उस पैसेंजर प्लेन को डाइवर्ट करके अपने तय किए हुए लोकेशन में ले जाएंगे और उस प्लेन के जगह उस ड्रोन को भेजेंगे, जिससे किसी को उन पर शक नहीं होगा। फिर हैरी पैसेंजर प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करता है और कहता है कि आगे मौसम बहुत खराब है तो आगे जाना सेफ नहीं है, उन्हें पास के एक रनवे में लैंड करना होगा। पायलट उसकी बात मान लेते हैं और पास के एक रनवे में प्लेन को लैंड कर देते हैं। वहीं कैमिला भी उस प्लेन के पीछे पीछे अपना प्राइवेट जेट लेके वहां आ जाती है, लेकिन यहाँ गेम पलट चुका था। लार्ज के गुंडे साइरस की टीम को बंदी बना लेते हैं और फोन करके लार्ज को ये सब की जानकारी देते हैं, जिसके बाद जॉर्गन लार्ज कहता है कि मेरे सोने के साथ उन सब को मेरे पास लेके आओ, मैं अपने हाथों से उन सबको मारूंगा। फिर लार्ज के आदमी सोने के साथ इन सब को कैमिला के लाए प्राइवेट प्लेन में डालकर लार्ज के अड्डे में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेवाइथन ग्रुप की लीडर लार्ज के पास पहुंच जाती है और लार्ज से कहती है कि तुमने जिस प्लेन पे हमारा सोना भेजा था वो प्लेन तो एयरपोर्ट पे लैंड ही नहीं किया, जिसके जवाब में लार्ज उससे कहता है कि तुम थोड़ा देर यहीं वेट करो, सोना यहीं आ रहा है। वहीं हम देखते हैं कि प्लेन में लार्ज के आदमी और साइरस की टीम के बीच फाइट हो जाती है और फिर ऑफिसर हैक्सी को भी पता चल जाता है कि साइरस की टीम अब पकड़ी जा चुकी है और वो सोना लेके लार्ज के पास जा रहे हैं। फिर ऑफिसर हैक्सी एयरफोर्स को उस प्लेन को नष्ट करने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन कैमिला और साइरस अपना दिमाग लगाते हैं और कैमिला उस प्लेन को उल्टा
उल्टा करके उसके एलईडी सिस्टम से एयरफोर्स के फाइटर जेट को एक सिग्नल देती है कि उस प्लेन में सिविलियंस मौजूद है, उन पर हमला न किया जाए। ये देख के फाइटर जेट वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हेक्सी उनके रेडार सिग्नल से उनका पीछा कर रहा होता है, जिससे उन्हें पता चल सके कि वो प्लेन कहाँ लैंड हो रहा है। वहीं वो लोग लाज के प्राइवेट आइलैंड में पहुंच जाते हैं और उसके पैलेस के सामने उनका क्रैश लैंडिंग होता है, जिससे वो प्राइवेट प्लेन तो पूरी चौपट हो जाती है और पूरा सोना नीचे जमीन में बिखर जाता है, लेकिन साइरस की टीम जिंदा बच जाती है। ये सब देख के लिवाइथन ग्रुप को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वो लाज के साथ डील कैंसिल कर देती है, लेकिन लाज उसको ऐसे कैसे जाने दे सकता था। लाज लिवाइथन पर गोली चला देता है और साइरस को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और लाज की सच्चाई देख के उसे गिरफ्तार कर लेती है। और वहीं ऑफिसर हेक्सी भी पहुँच जाता है और तभी एबी को भी पता चलता है कि हेक्सी ने ही उन फाइटर जेट को भेजा था उनके प्राइवेट जेट को मार गिराने के लिए। जिसके बाद एबी हेक्सी को एक जोरदार तमाचा लगाती है और अपनी पुलिस की जॉब छोड़ के साइरस के साथ चले जाती है। फिर कहानी एक हफ्ते आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि साइरस एबी को कहीं लेके जा रहा होता है। एबी उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिसके जवाब में साइरस कहता है कि एक सरप्राइज है। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलता है। साइरस एबी से कहता है कि तुम्हें हमारा पूरा प्लान नहीं पता था, दरअसल हमने उन सोने के ईंटों को चुरा लिया है और जो सोना पुलिस के हाथ लगा वो तो बस एक पेंट किया हुआ ईंटा था। और उसे पूरा असली प्लान समझाता है। वो एबी को बताता है कि ल्यूक मिशन से बैकआउट नहीं किया था, बल्कि इस मिशन में तो असली रोल उसी का था। फिर वो दोनों अपने पूरे टीम से मिलते हैं और ल्यूक उन्हें छुपाया हुआ सोना भी दिखाता है। तो दोस्तों बस यही थी इस मूवी की कहानी और फिल्म की कहानी यही समाप्त होती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे मजेदार मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।